डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा लिंक लेयर और फ्रेमिंग। इंट्रोडक्शन टू डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होती है? ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर दूसरे नंबर की लेयर होती है। सबसे पहले कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। उसके ऊपर कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर। उसके ऊपर कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर। इस तरह लेयर्स होती हैं। तो डेटा लिंक लेयर कौन सी है? सेकेंड लेयर है ओएसआई मॉडल में, जो कि फिजिकल लेयर के ऊपर होती है, जो क्या सुनिश्चित करती है? एरर फ्री डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इन द नेटवर्क। एडजेसेंट नोड्स होते हैं किसी नेटवर्क में, उसके बीच में एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करती है। क्या होता है कि दो प्रोसेस हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक होस्ट ए पे है, दूसरा किस पे? होस्ट बी पे है। तो होस्ट ए की डेटा लिंक लेयर और होस्ट बी की डेटा लिंक लेयर, ठीक है, ये दोनों क्या हो गई? एडजेसेंट नोड्स हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है? एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन को सुनिश्चित करती है कौन? डेटा लिंक लेयर। ये क्या करती है डेटा लिंक लेयर? ये डेटाग्राम को, इसके बाद डेटाग्राम किससे आता है? नेटवर्क लेयर से, और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? फ्रेम्स। किस में कन्वर्ट करती है? फ्रेम। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रेमिंग। ये दो मेन फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करती है डेटा लिंक लेयर। पहली है रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विस बिटवीन टू पीयर नेटवर्क लेयर्स। रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड करती है दो पीयर नेटवर्क लेयर्स के बीच में, मीन्स होस्ट ए की डेटा लिंक लेयर और होस्ट बी की डेटा लिंक लेयर के बीच में रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विस, ठीक। दूसरा क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है? फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करता है? ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम की भेजने की जो गति होती है उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। जैसे हवा को नियंत्रित करने के लिए पंखे में क्या लगा रहता है? रेगुलेटर। इसी तरह फ्लो ऑफ फ्रेम्स को रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। ये कौन प्रोवाइड करता है? डेटा लिंक लेयर। ताकि क्या हो? कंजेशन नहीं हो। कंजेशन का क्या मतलब है कि मान लो कि सेंडर है ए और रिसीवर है बी। ए बहुत तेज़ गति से डेटा भेज रहा है बी के पास, तो थोड़ी देर में क्या, और बी के प्रोसेस करने की गति क्या है? कम है। तो थोड़ी देर में बी के पास खूब सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ कंजेशन हो जाएगा, ठीक है। डेटा लिंक लेयर डिजाइन इश्यूज, ठीक है। क्या फंक्शंस होते हैं? ये एक वेल डिफाइंड सर्विस इंटरफेस देता है नेटवर्क लेयर को। ट्रांसमिशन एरर से डील करता है, फ्लो के कंट्रोल को रेगुलेट करता है ताकि स्लो रिसीवर्स आर नॉट स्वैम्प्ड बाय फास्ट सेंडर्स। ये भेजने वाले की गति फास्ट हो और रिसीव करने वाले की गति स्लो हो, तो वहाँ कंजेशन नहीं हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म देता है? फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। अब डेटा लिंक लेयर के क्या फंक्शंस होते हैं? डेटा लिंक लेयर कई कार्य करता है ऑन बिहाफ ऑफ अपर लेयर। अपर लेयर के बिहाफ पे कई कार्य करता है। पहला होता है फ्रेमिंग। डेटा लिंक लेयर के पास पैकेट कहाँ से आते हैं? नेटवर्क लेयर से, और उनको किसमें इनकैप्सुलेट कर देता है? फ्रेम्स में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फ्रेम को बिट बाय बिट हार्डवेयर पर सेंड करता है। रिसीवर के एंड पे क्या होता है? डेटा लिंक लेयर जो होती है सिग्नल्स को कहाँ से उठा पिक करती है? हार्डवेयर से, और उसे वापस किस में असेंबल कर देती है? फ्रेम में कर देती है, ठीक है। दूसरा होता है एड्रेसिंग मैकेनिज्म। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड लेयर टू हार्डवेयर एड्रेसिंग मैकेनिज्म। डेटा लिंक लेयर क्या प्रोवाइड करती है? लेयर टू हार्डवेयर एड्रेसिंग मैकेनिज्म। हार्डवेयर एड्रेसेस यूनिक माने जाते हैं लिंक पे, ठीक है। हार्डवेयर ये एड्रेसेस क्या होते हैं? वो एड्रेस होते हैं दैट इज रिटर्न एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जब NIC जो इथरनेट कार्ड बनता है उसके अंदर ही ये एड्रेस क्या कर दिए जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही लिख दिए जाते हैं। तीसरा होता है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। जब डेटा फ्रेम्स को किसी लिंक पे भेजा जाता है तो दोनों मशीनें क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, तभी उस पर अच्छी तरह डेटा का ट्रांसफ़र हो सकेगा, तभी उन दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र हो पाएगा। चौथा होता है एरर कंट्रोल, ठीक है। क्या होता है कई बार ट्रांसमिशन के दौरान क्या होते हैं, कुछ बिट्स होते हैं वो फ्लिप्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह की कोई एरर्स है उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको रिकवर किया जाता है। एक्चुअल डेटा बिट्स को क्या रिकवर किया जाता है, ठीक है। इसमें एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होता है। सेंडर को
सेंडर के पास क्या होता है, सेंडर को क्या प्रोवाइड करती है, एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, फ्लो कंट्रोल। ठीक है। अब इस किसी लिंक पे कई सारे स्टेशंस हैं, हर की क्या है, डिफरेंट स्पीड और कैपेसिटी है। तो डेटा लिंक लेयर सुनिश्चित करता है, ठीक है, कि फ्लो कंट्रोल, दोनों मशीनों के बीच में जो फ्लो कंट्रोल है, टू एक्सचेंज डेटा विद द सेम स्पीड, दोनों मशीन पे जो डेटा के ट्रांसफ़र की गति है वो क्या होगी, सेम स्पीड से होगी। और मल्टी एक्सेस, जब होस्ट है कोई, वो शेयर लिंक पे डेटा को ट्रांसफ़र करता है। शेयर लिंक मतलब वो लिंक जो कई स्टेशंस द्वारा आपस में शेयर की जा रही है, तो वहाँ कोलिजन होने की संभावना बढ़ जाती है, पैकेट्स एक दूसरे से टकरा सकते हैं क्योंकि कई होस्ट एक साथ डेटा उस पर भेज रहे हैं। तो डेटा लिंक लेयर इसके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, ताकि मल्टीपल स्टेशंस कैन यूज द शेयर्ड मीडियम। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक फ्रेमिंग। ठीक है, जो बिट स्ट्रीम होती है उसे फ्रेम में तोड़ना क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एक इसका तरीका ये है कि अपन क्या है, टाइम गैप इंसर्ट कर दें बिटवीन फ्रेम्स में। ठीक है, जैसे कि अपन किसी वर्ड के बीच में स्पेस दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कोई ऑर्डिनरी वर्ड है, टेक्स्ट है, उसके बीच में क्या दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह अपन क्या करते हैं, फ्रेम के बीच में टाइम गैप्स देते हैं। ठीक है, लेकिन नेटवर्क जो होते हैं वो गारंटी नहीं लेते कि टाइमिंग के बारे में, तो ये संभावना है कि ये गैप या तो ख़त्म हो जाए या दूसरे गैप जो हैं इंसर्ट हो जाएं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं, पहला कैरेक्टर काउंट, दूसरा फ्लैग बाइट्स विद बाइट स्टफिंग और तीसरा होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विद बिट स्टफिंग। पहले लेते हैं कैरेक्टर काउंट। इस फ्रेमिंग मेथड में क्या करता है, एक हेडर में एक फील्ड काम में लेता है टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द फ्रेम, कि फ्रेम में टोटल कितने कैरेक्टर हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए ये हेडर में एक फील्ड काम में लेता है। जब डेटा लिंक लेयर डेस्टिनेशन पे ये देखती है, चेक करती है कैरेक्टर काउंट को, तो उसको ये मालूम पड़ जाता है कि उसके पीछे कुल कितने कैरेक्टर आ रहे हैं और कहाँ पे आपके फ्रेम का एंड हो रहा है। ठीक है, अब ये टेक्निक डायग्राम में दिखाई गई है, जैसे 4 फ्रेम है, 5, 5, 8 और 8 साइज के। देखो पहला, देखो ये हेडर का एक फील्ड है, हेडर का फील्ड है, इसमें टोटल कितना दिया 5, तो इसको इंक्लूड करते हुए फ्रेम 1 किससे बन रहा है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, फ्रेम 2 में भी 5 है तो इसको इंक्लूड करो 5 को भी, तो 1 2 3 4, 5 से कहाँ तक आ गए आपके 9 तक। तीसरे में क्या है, 8, टोटल 8 है तो इसको इंक्लूड करते हुए टोटल 8 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है, कैरेक्टर काउंट किया जाता है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो सही डेटा जा रहा है और एक क्या जा रहा है, रॉन्ग जा रहा है। दूसरी परिस्थिति है, देखो इसमें गलत चीज़ दिखाई है, पहले 5 हैं तो 5 जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। सेकंड में फ्रेम 2 में रॉन्ग है, टोटल कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, लेकिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर काउंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके बाद कैरेक्टर काउंट 1 आ रहा है। तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगी रिसीवर को इंटरप्रेट करने में कि क्या कि फ्रेम का एंड कहाँ पे हो रहा है। अब जैसे फिगर ए कि कैरेक्टर स्ट्रीम में मान लो कोई एरर नहीं है, तो पहले फ्रेमिंग मेथड में क्या है, फील्ड एक काम में लिया हेडर में, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं फ्रेम में ये लिखने के लिए, ठीक है, स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, जब डेस्टिनेशन पर डेटा लिंक लेयर होती है वो कैरेक्टर काउंट को चेक करती है, तो उसको ये मालूम पड़ जाता है कितने कैरेक्टर उस पर फॉलो कर रहे हैं, तो उससे उसको मालूम पड़ जाता है कहाँ पे फ्रेम का एंड हो रहा है। ठीक है, ये पहले डायग्राम में अपन ने दिखा है, 4 फ्रेम है उसके लिए दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन इस एल्गोरिथम के साथ प्रॉब्लम ये है कि काउंट को गार्बल्ड हो सकता है, ट्रांसमिशन एरर्स के कारण क्या हो सकता है, गार्बल्ड हो सकता है।
दूसरा अपन ने केस लिया उसी लास्ट डायग्राम में ही, कैरेक्टर स्ट्रीम विद एरर्स, कोई एरर उसमें इंट्रोड्यूस हो गई है। अब माना कि कैरेक्टर काउंट 5 है सेकेंड फ्रेम में, वो क्या हो गया है 7 हो गया है। कैरेक्टर 5 यहाँ एरर आ गई, 7 की जगह 5 की जगह क्या हो गया, एरर 7 हो गया है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा और उसको ये मालूम करना मुश्किल हो जाएगा कि अगला फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि चेकसम इनकरेक्ट है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन को ये तो मालूम है कि फ्रेम खराब है, लेकिन उसको ये मालूम करने का कोई तरीका नहीं है कि कहाँ से अगला फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर अपन मान लो क्या एक तरीका ये होता है कि कोई फ्रेम खराब होता है, रीट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, सोर्स को वापस आपने भेज दिया फ्रेम, उससे रीट्रांसमिशन के लिए कहा। ठीक है, उससे भी कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि डेस्टिनेशन को ये नहीं पता कि कितने कैरेक्टर्स को स्किप करने हैं। रीट्रांसमिशन को स्टार्ट करने के लिए उसको कितने कैरेक्टर स्किप करने हैं। तो कैरेक्टर काउंट मेथड अब कहीं काम में नहीं लिया जाता। ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम्स होती है। अगर कैरेक्टर स्ट्रीम के साथ एरर है तो रिसीवर को ये डेस्टिनेशन को ये नहीं मालूम पड़ता कि कहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा मेथड है फ्लैग बाइट्स विद बाइट स्टफिंग। इसमें एक आती है कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग अप्रोच। कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच में क्या किया जाता है, डेटा को 8 बिट कैरेक्टर की तरह कैरी किया जाता है। जो हेडर होता है जिसके अंदर क्या होता है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और दूसरी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रेलर जो होता है उसमें क्या होता है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन रिडंडेंट बिट्स होते हैं। वो भी किस में होते हैं, मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स में होते हैं। एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से सेपरेट करने के लिए एक 8 बिट मतलब 1 बाइट का फ्लैग बिगनिंग और एंड में इंसर्ट कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। बिगनिंग और एंड में, ये देखो डायग्राम में फ्लैग इंसर्ट है बिगनिंग में और एंड में। एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से सेपरेट करने के लिए एक 1 बाइट का फ्लैग ऐड कर दिया जाता है बिगनिंग और एंड ऑफ द फ्रेम। जो फ्लैग होता है उसमें प्रोटोकॉल डिपेंडेंट स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो ये बताते हैं सिग्नल, जो स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है इस मेथड का, सिंपल फ्रेमिंग मेथड है। ठीक है, कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग पॉपुलर तभी है जब केवल टेक्स्ट एक्सचेंज करनी हो, डेटा लिंक को क्या एक्सचेंज करनी हो, टेक्स्ट मैसेज करनी हो। जो फ्लैग है कोई भी कैरेक्टर काम में लिए जा सकते हैं जो कि नॉट यूज फॉर टेक्स्ट कम्युनिकेशन। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, चेकसम के साथ भी रिसीवर नोज दैट फ्रेम इज बैड। रिसीवर को ये मालूम है कि फ्रेम बैड है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि अगला फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रीट्रांसमिशन के लिए भी करने के लिए वो सेंडर को बोलेगा, उससे भी उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है रीट्रांसमिट फ्रेम, वो पता नहीं है। इसलिए ये भी तरीका काम में नहीं लिया जाता। एक और मेथड आता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर विद बाइट स्टफिंग। स्टार्ट करना और एंड करना किससे, बाइट स्टफिंग से। बाइट स्टफिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग 1 एक्स्ट्रा बाइट whenever देयर इज ए फ्लैग और एस्केप कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर कोई भी फ्लैग हो या एस्केप कैरेक्टर हो तो उसमें क्या किया जाए, एक अतिरिक्त क्या जोड़ा जाए, बाइट जोड़ा जाए। ठीक है, अब ये आपका ओरिजिनल डेटा दिया हुआ है, फ्लैग, हेडर, पेलोड, फील्ड, ट्रेलर और फ्लैग। ठीक है, अब ओरिजिनल कैरेक्टर सेकंड डायग्राम में देखो, ए फ्लैग बी। अब फ्लैग है, उसके पहले क्या है, 1 एक्स्ट्रा बाइट अपन ने ऐड किया है, फ्लैग और एस्केप कैरेक्टर है तो। ठीक है, पहले में क्या किया आपने, फ्लैग है, बिफोर स्टफिंग तो फ्लैग है, उसके पहले क्या जोड़ दिया, एस्केप कैरेक्टर। दूसरे वाले में क्या है, खुद एस्केप कैरेक्टर आ रहा है तो उसके आगे ही क्या जोड़ दिया, एक और एस्केप कैरेक्टर। थर्ड वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, एस्केप कैरेक्टर और फ्लैग दोनों है, तो एस्केप कैरेक्टर के पहले भी एक एस्केप कैरेक्टर आएगा, फ्लैग के पहले भी एक एक्स्ट्रा बाइट आएगा एस्केप कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, चौथे वाले डायग्राम में क्या, 2 एस्केप कैरेक्टर आ रहे हैं,
तो दोनों के पहले क्या क्या आ जाएगा, एक एक बाइट एक्स्ट्रा आ जाएगा एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, फिक्स कैरेक्टर साइज अज्यूम कर, वो क्या अज्यूम कर रहा है, कैरेक्टर साइज 8 बिट्स का है। हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट को ये हैंडल नहीं कर पाएगा। तीसरा मेथड आता है बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग अप्रोच, बिट स्टफिंग, इसको क्या बोला जाता है, बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग एक प्रोसेस है एडिंग वन एक्स्ट्रा जीरो whenever 5 consecutive ones follow a zero in the data। क्या होगा बिट स्टफिंग के प्रोसेस में कि 5 एक आ रहे हैं, उसके बाद जीरो आ रहा है, तो अपने को एक अतिरिक्त क्या जोड़ना पड़ेगा, डेटा में जीरो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसीवर है वो ये मिस्टेक नहीं करे, 6 बिट का डेटा, देखो फ्लैग डेटा क्या है, 0 1 1 1, देखो स्टार्टिंग और एंडिंग में फ्लैग है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0 1 1 1 1 1 0, ठीक है। अब ये और डेटा को वो क्या है आपस में उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये डेटा है कि फ्लैग है। तो इसमें क्या किया जाएगा, बिट स्टफिंग के प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा जीरो जोड़ दिया जाएगा जब 5 कंसेक्यूटिव 1 के पीछे एक जीरो आ रहा हो डेटा में, ठीक है। तो रिसीवर मिस्टेक नहीं करेगा, पैटर्न 0 1 1 1 0 को फ्लैग समझेगा, ठीक है। ज़्यादातर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं 8 बिट पैटर्न एज द डिलीमीटर टू डिफाइन द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। डिलीमीटर किस तरह काम में लेते हैं, वो किसको डिफाइन करता है, बिगनिंग और एंड ऑफ द फ्रेम। जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है, फ्लैग दिए हुए ये वैल्यू काम में ली गई है, ठीक है। तो ये फ्लैग इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि फ्लैग अगर मान लो फ्लैग पैटर्न है वही डेटा में अपीयर हो रहा है, ठीक, तो हमको ये रिसीवर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ फ्लैग यहाँ आपका डेटा का एंड नहीं हो गया, फ्रेम का एंड नहीं हो गया, अपने फ्रेम का क्या नहीं हो गया, एंड नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक सिंगल बिट स्टफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्टफिंग वन सिंगल बिट टू प्रिवेंट द पैटर्न फ्रॉम लुकिंग लाइक ए फ्लैग, कि पैटर्न फ्लैग की तरह दिखे, उसके लिए उसमें क्या कर देते हैं, एक सिंगल 1 बिट ऐड कर देते हैं। ये क्या कहलाती है, बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग क्या होता है, बिट स्टफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एक्स्ट्रा जीरो, एक अतिरिक्त जीरो जोड़ दिया जाता है व्हेनेवर 5 कंसेक्यूटिव्स वंस फॉलोज ए जीरो इन डेटा। 5 एक के बाद अगर जीरो आ रहा हो तो उसमें एक अतिरिक्त क्या जोड़ दिया जाता है, जीरो जोड़ दिया जाता है, ताकि रिसीवर डज नॉट मिस्टेक द पैटर्न 0 1 1 1 1 1 0 फॉर ए फ्लैग। वो उसे मिस्टेक नहीं कर पाया कि फ्लैग नहीं समझ लो, उसे फ्लैग नहीं समझ ले कि यहाँ डेटा खत्म हो गया आपका। जैसे अपन ने ले लिया डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम अपर लेयर, ये किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो 0 और उसके बाद 5 1 आ रहे हैं, 5 1 आ रहे हैं फॉलोड बाय 0, ठीक है, 5 1 आ रहे हैं और उसके बाद एक अतिरिक्त क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वहाँ सॉरी क्या आ रहे हैं, 5 1 आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, 5 1 आ रहे हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल डेटा है, ये जैसे सेकंड डायग्राम में आप देखो, ओरिजिनल डेटा इस तरह का आपका आ रहा है, 5 1 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसके बाद एक स्टफ क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसी तरह वापस अगेन 5 1 आ रहे हैं, उसके बाद अगेन वापस क्या है, एक स्टफ कर दिया, 0 कर दिया, अगेन 5 1 आ रहे हैं, उसके बाद 0 कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा तो आपका फिगर ए में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, बी में क्या है, स्टफिंग कर दी डेटा की, ठीक है। और रिसीवर की मेमोरी में जब हो जाएगा तो वो डी स्टफिंग होगी, वो जो अतिरिक्त 0 बिट आपने लगाए वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में भी आप देखेंगे तो 5 1 आ रहे हैं, उसके बाद में क्या है, स्टफ कर दिया, 0 स्टफ कर दिया, ठीक है। इस तरह से डेटा की स्टफिंग और डी स्टफिंग की जाती है, ठीक है। फ्रेमिंग का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।